Good morning, students. Now we start our next topic, current through the human body. ह्यूमन बॉडी में करंट कैसे पास होता है? देखिए, जब हम कोई भी एक्सीडेंटली कोई मेन वायर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं हाई वोल्टेज पर, उसे या मेन वायर को जो अनकवर्ड होता है प्लास्टिक से, उसे टच कर लेते हैं, तो जो करंट होता है हमारी बॉडी के थ्रू पास होता हुआ ग्राउंड में चला जाता है, ठीक, और साथ में एक इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करता है, ठीक। इलेक्ट्रिक शॉक की जो इंटेंसिटी होती है, उससे क्या नुकसान होता है हमें जब इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी से पास होता हुआ ग्राउंड में जाता है, अर्थ में, तो हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है हमें। ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस पावर का है, ठीक, वोल्टेज पर डिपेंड करता है, और हमारी बॉडी उस समय वेट है या ड्राई है, इस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक शॉक की सेवरिटी। सेवरिटी मीन्स हमें कितना नुकसान होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है, और हमारी बॉडी उस समय ड्राई है या वेट है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए, टैप वाटर, रेन वाटर या स्वेट जो होता है, इसमें ऐसे सब्सटेंस डिज़ोल्व होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मतलब। तो जब हमारी बॉडी वेट होती है, गीली होती है, हम नहाए हुए हैं या हमारी बॉडी गीली है और हमने शूज़ वगैरह नहीं पहने हैं, उस समय जो इलेक्ट्रिक शॉक होगा हमारे लिए सेवरल हो सकता है, अधिक नुकसानदायक हो सकता है। एक एवरेज बताया जाए, अगर 100 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी के थ्रू पास होता है, इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगता है 100 वोल्ट का, अगर हमारी बॉडी ड्राई है और हमने शूज वगैरह पहने हैं, तो हमें एक हल्का सा सेंसेशन लगता है 100 वोल्टेज के करंट पर। अगर हमारी बॉडी ड्राई है, हमने शूज पहने हैं, तो हल्का सा सेंसेशन होता है। अगर हमारी बॉडी वेट है और हम शूज़ वगैरह नहीं पहने हैं, तो उससे जो शॉक होगा वो हमारे लिए, उससे हम बर्न हो सकते हैं, इवन देन हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क करें तो हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारा हैंड जो है वो ड्राई होना चाहिए, और हम शूज, स्लीपर्स या कुछ पहने जिससे डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में ना हो। अब आता है अगला टॉपिक आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? देखिए, मैंने बताया था ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, ठीक। अब जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो लिक्विड, वो इलेक्ट्रोलाइट जो डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देम। तो जो डिकम्पोजिशन होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में देखते हैं। देखिए, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो H2O जो वाटर होता है, ये हमारा हाइड्रोजन आयन
और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन, इसमें डिकम्पोज हो जाता है। ये पॉजिटिव आयन जो है ये कहाँ पहुँचता है, कैथोड पर। हाइड्रोजन आयन कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन एक रिसीव करता है, में 2 हाइड्रोजन आइटम 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, जो OH नेगेटिव आयन होगा आपका, यह कहाँ पहुँचेगा, एनोड पर। एनोड पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव है, ये एनोड पे पहुँचेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस पे ज़्यादा होते हैं तो 4 OH के एटम 4 इलेक्ट्रॉन गिव अप करेंगे और यहाँ ऑक्सीजन और प्लस वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनती है साथ में वाटर, ये एनोड पर होता है। तो एक पूरी ओवरऑल रिएक्शन ऐसे बन जाती है कि जब H2O को आप डिकम्पोज करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो हमारा हाइड्रोजन गैस बनती है प्लस ऑक्सीजन बनती है। तो ये प्रोसेस पूरी आपकी कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? अब ये इलेक्ट्रिक प्रोसेस से अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर एक एक्सपेंसिव कंडक्टर की लेयर चढ़ा देते हैं तो हमारी ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन एक्सपेंसिव कंडक्टर विद अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे मान लीजिए आप एक्टिविटी देखें, एक हमने ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर होता है पूरा इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। इसमें हमने सिल्वर सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, ठीक, पॉजिटिव मतलब एनोड की रूप में हमने एक सिल्वर बार ले ली और मान लीजिए हमें स्पून पर सिल्वर की कोटिंग करना है, ठीक है, तो सिल्वर की कोटिंग करना है स्पून पर। तो हम इस प्रोसेस से, ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक, तो इसमें सिल्वर की कोटिंग करना है, तो जिसकी कोटिंग करना होती है उसे एज ए एनोड ले लेते हैं, जिस पर कोटिंग करना होती है स्पून पर कर रहे हैं सिल्वर की कोटिंग, तो हम इसे एज आ कैथोड ले लेंगे और सॉल्यूशन के फॉर्म में हम कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ सिल्वर सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया हमने। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये सिल्वर बार जो होगी ये हमारी डिज़ोल्व होगी इसमें और ये सिल्वर के जो लेयर्स होंगे वो इसके ऊपर हमारी कोटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से किसी भी एक्सपेंसिव कंडक्टर की किसी मेटल पर कोटिंग करना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ओके, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। अब आता है आपका यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए सबसे पहला यूज हो सकता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कर सकते हैं। सेकंड, कॉपर या जिंक मेटल होती हैं, इनकी रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है इस मेथड का।
क्लोराइन के मैन्युफैक्चरिंग में हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का, और कई सारे एवरीडे वर्क में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टास्क इज एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क। ये आपको कल से कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।